हाय गाइस, वेलकम टू केम हाउस। सो गाइस, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 अल्डर इन रिएक्शन को। सो गाइस, जैसा कि आपने लास्ट के लेक्चर्स में देखा है, अल्डर इन रिएक्शन के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए थी, जो बेसिक एग्जांपल्स थे, हमने सभी को डिस्कस किया है। इन क्या होता है, इनोफाइल्स क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के आपके इन होते हैं, कौन कौन से टाइप के इनोफाइल्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में गाइस डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे न्यू है वो जरूर लेक्चर नंबर फर्स्ट देखे, जो प्रिपरेशन कर रहा है CSIR नेट की, गेट की और IIT जेल की। काफी सारे गाइस हमने नेम रिएक्शंस और जो लास्ट का लेक्चर था हमारा अल्डर इन रिएक्शंस, काफी सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में। आज हम लोग गाइस डिस्कस करने वाले हैं अल्डर इन रिएक्शंस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट्स। किस तरह से आपकी प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री आएंगी, कौन कौन से कंसेप्ट्स होंगे। तो फर्स्ट हम लोग गाइस बुक्स लेंगे, क्लेडन के एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसी के साथ हम लोग जाएंगे फिर कैरेक्टर्स। और जो लास्ट की हमारी बुक्स होने वाली है रेफरेंस बुक्स, स्ट्रेजी कुर्ती बारबारा, नेम रिएक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया बुक्स है गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जो हमने लिया है एग्जांपल्स, ये हमने क्लेडन के रेफरेंस बुक से लिया है और हमें इस वाले एग्जांपल्स में डिस्कस क्या करना है। गाइस, ये जो OH दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसकी स्टोइकोमेट्री क्या बता रहा है। यहाँ पे देखो, ये जो OH दिख रहा है इसकी स्टोइकोमेट्री में बता रहा है अपसाइड्स, और ये जो आइसोप्रोपाइल दिख रहा है हमें, ठीक है ना, इसकी स्टोइकोमेट्री क्या बता रहा है, डाउन साइड बता रहा है। अब हमें यही चीजें, यही कंसेप्ट गाइस डिस्कस करना है कि इसकी स्टोइकोमेट्री डाउन ही क्यों आएंगी, इसकी स्टोइकोमेट्री अप ही क्यों आएंगी। ठीक है, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा है, क्लेडन के एग्जांपल्स, कैरोथस के एग्जांपल और उसी के साथ कुर्ती बारबारा के। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को। एग्जांपल नंबर फर्स्ट का आप देखो, यहाँ पे ये जो दिख रहा है हमें क्या दिया है, ZnBr2, ये है हमारा लेविस एसिड। क्या दिया है हमें, लेविस एसिड दिया है। अब लेविस एसिड काम क्या करता है इस इन रिएक्शंस में, ये जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होगा इसके साथ रिएक्ट करेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसका चेयर स्ट्रक्चर बना रहा हूं, क्योंकि हमें गाइस क्या करना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन करना है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन करने के लिए हमें सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट हमें बनाना होगा चेयर स्ट्रक्चर, हमें बनाना होगा चेयर स्ट्रक्चर। उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे हमारी प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चेयर स्ट्रक्चर से। अब ये जो दिया है हमें R-सेट्रोनेला, मैं इसका यहाँ पे चेयर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये मेरा आ गया चेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग दे देंगे। पहले ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स वाले कार्बन पे क्या आ रहा है, हमारा अल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, इस वाले जो चेयर फॉर्म ने बनाए हैं, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 और ये 6 पे क्या है भाई, अल्डिहाइड है। 6 पे क्या है, अल्डिहाइड है। ये मेरा आ गया अल्डिहाइड ग्रुप आ गया। ठीक है, ये मेरा आ गया अल्डिहाइड। अब इस वाले कार्बन पे, 1 वाले कार्बन पे ये जो R ग्रुप अटैच है, जो आइसोप्रोपाइल अटैच ग्रुप है, हम लोग इसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मेरा आ गया यहाँ पे, ये वाला ग्रुप आ गया। अब इसी के ही इस वाले कार्बन पे क्या अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो बना लेते हैं हाइड्रोजन भी हम लोग। ठीक है, हाइड्रोजन भी बना लेते हैं। और 4th नंबर वाले कार्बन पे गाइस, 4th नंबर पे क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है। और मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी बता रहा है, अप साइड बता रहा है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ऐसा अरेंज करना होगा जैसा कि हमारे स्ट्रक्चर में उसने स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशंस किया है। अप साइड बता रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, इसे अप साइड में यहाँ पे मेंशंस कर लिया। और ये जो पोजीशंस होती है इस चेयर फॉर्म में, कौन सी पोजीशंस होती है, करेक्ट, ये होती है हमारी इक्विटोरियल पोजीशंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से होगी। अब ये जो हमारे पास दिया है ZnBr, ये क्या करेगा, ये रिएक्शंस करेगा हेटेरो एटम के साथ, जैसा कि लेविस एसिड का काम ही होता है लोन पेयर एक्सेप्टर। ये वाली मॉइटी मिल गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से आगे क्या होगा गाइस, अब ये जो अलाइलिक हाइड्रोजन है ये वाला, अब देखो इसका काम क्या, ये इधर शिफ्ट होगा, इधर माइग्रेट होगा, ये वाला बॉन्ड इस पे अटैक करेगा और कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा वो सिंगल बॉन्ड में। अब देखो हमें स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है, और सभी जो भी ग्रुप अटैच है इस कंपाउंड्स के ऊपर, इस स्ट्रक्चर के ऊपर, उनकी पोजीशन देखिए क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब देखो यहाँ पे ये मेरा आ गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पे अल्कीन बन गया। ठीक है, अब OH मेरा कहाँ पे जा रहा है गाइस, इक्विटोरियल पोजीशन को जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, OH इक्विटोरियल को। और ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल तो एज इट इज इक्विटोरियल को है, इससे हमने कोई भी चेंजेस, इस पे रिएक्शन ही नहीं हुई इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो ये एज इट इज सेम होगा।
तो जो स्टोइकोकेमिस्ट्री, अब देखो आप, ये जो OH है मेरे पास, अब ये OH की स्टोइकोकेमिस्ट्री देखो, ये OH और मिथाइल दोनों ही कैसे दिख रहे हैं आपको, ये भी इक्विटोरियल को है और ये भी इक्विटोरियल को है। और ये वाला जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है ना, ये भी कौन सी पोजीशन में चला गया, ये इक्विटोरियल को चला गया। इसकी एक्सियल पोजीशन कौन सी है, ये वाली एक्सियल पोजीशन है इसकी, ठीक है। ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये इसकी हो गई एक्सियल पोजीशन। तो अब ये OH और मिथाइल ये दोनों ही अप साइड को जा रहा है। कहा जा रहा है, ये अब ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर की ओर जा रहा है। ये मिथाइल भी आपको, ये मिथाइल भी ऊपर जा रहा है और ये OH भी अब जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर मिला है मुझे इसी के अकॉर्डिंग अब साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, 6 मेंबर की साइक्लिक कंपाउंड बनाना है। देखो अब मेरा प्रोडक्ट क्या आता है, इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को रिड्रॉ करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट क्या आता है, स्टोइकोकेमिस्ट्री क्या आती है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की। अब ये मैं सबसे पहले ले लेता हूं ये वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं, ये कैसा जा रहा है, इक्विटोरियल को जा रहा है और डाउन से जा रहा है। तो ये मेरा आ गया डाउन साइड से, ये डाउन से आ गया, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप डाउन से आ गया। अब उसी के ही फर्स्ट वाले कार्बन पे, आइसोप्रोपाइल के ही अल्फा वाले कार्बन पे गैस कौन सा ग्रुप अटैच है आपका, OH। और कैसा है, अप साइड को जा रहा है। कौन साइड को जा रहा है, ये अप साइड को जा रहा है। मैं इसीलिए यहाँ पे इसे अप साइड बता रहा हूं। ये मेरा आ गया OH, ठीक है। अब एक कार्बन छोड़ के अगर OH का एक कार्बन हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं, जैसा कि यहाँ पे अब एक कार्बन छोड़ के मिथाइल की भी स्टोइकोकेमिस्ट्री कैसे बता रहा है, अप साइड बता रहा है। ये मेरा आ गया मिथाइल भी अप साइड। अब देखो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा हमारा, ये A, और ये जो दिया है क्लेडन में जो सोल्यूशन दिया है, ठीक है ना, ये और ये दोनों ही सेम है। तो इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री किस तरह से आई, इस तरह से आई, ठीक है। हमें अरेंजमेंट इस तरह करना है गाइस, जो कि हमारा प्रोडक्ट हो वो स्टेबल हो। सभी जो बल्कि ग्रुप है वो कैसे चाहिए, इक्विटोरियल पोजीशन को चाहिए। हम जो अरेंज करेंगे गाइस उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब यही सारे कंसेप्ट आपको बताया है क्लेडन ने। देखो ये वाले स्लाइड पे सेकंड नंबर पे देखो यहाँ पे क्या किया है, सेम चेयर फॉर्म बनाया यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है ऊपर, ये चेयर फॉर्म फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे चेयर फॉर्म बन गया। और ये जो मिथाइल था, ये देखो ये मिथाइल कहाँ चला गया, ये इक्विटोरियल को चला गया। और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये नीचे ले लिया इक्विटोरियल को, और ये कार्बोनिल ग्रुप से यहाँ पे, और ये जिंक Br2 क्या किया, इसने रिएक्शंस किया, ये वाली कंडीशन। और यहाँ पे बता भी रहा है, ब्राउन मिथाइल ग्रुप इक्विटोरियल ऑन ट्रांस टू डिकालिन लाइक सिस्टम, यानी कि जो हमारे बल्कि ग्रुप चाहिए, जो मिथाइल है इसका इन्वायरमेंट कैसा है गाइस, ये इक्विटोरियल का है। अब उसी के अकॉर्डिंग देखो ये प्रोडक्ट मिला है हमें, और उसी के बाद उसने क्या किया, इसी प्रोडक्ट को रिड्रॉ किया है कुछ इस फॉर्म में, ठीक है गाइस। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी हमने लिया है क्लेडन से। अब देखो इस एग्जांपल में हमें क्या डिस्कस करना है। तो गाइस ये तो दिख रहा है आपको, ब्रिजिंग हाइड्रोजन की स्टोइकोकेमिस्ट्री कैसी बता रहा है, बोथ आर हाइड्रोजन सिस टू ईच अदर। और उसी के साथ ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है ये वाला, ये भी कैसा जा रहा है, इन हाइड्रोजन के सेम साइड को जा रहा है। यानी ओवरऑल अगर कहा जाए, ये जो कंपाउंड हमें मिला है, ये जो प्रोडक्ट मिला है, इसे हम लोग कहते हैं सिस डिकालीन। क्या होता है आपका ये सिस डिकालीन है। अब हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है, हमें एक्सप्लेन करना है गाइस, कंसेप्ट ये देखना है क्या ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों ही सेम साइड किस तरह से आए। और सेकंड वाला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है ये भी उन दोनों ही हाइड्रोजन को सेम साइड से आ गया। अब इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। तो जैसा कि गाइस हमें कंपाउंड में दिख रहा है, इस वाले कंपाउंड में क्या दिया है उसने, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिया है। और इस वाले कंपाउंड में दिया है हमें अलाइलिक हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्कीन्स, यानी कि अभी तक जितने भी हमने लेक्चर प्रीवियस में लिया है इससे हम लोग कहेंगे इन, ठीक है, और इसे कहेंगे इनोफाइल्स, इन कहेंगे इनोफाइल्स कहेंगे। यानी ये जो रिएक्शंस होने वाली है इंट्रामोलिकुलर अल्डर इन रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शंस होने वाली है ये, इंट्रामोलिकुलर अल्डर इन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर किसे कहते हैं, विद इन मॉलिक्यूल, उसके अंदर इन भी होगा और इनोफाइल्स भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट कहा है, क्या स्टेटमेंट कहा है, देखो नीचे हमने उसे हाईलाइट किया है, द इन कंपाउंड्स इज डिलीवर टू द बॉटम फेस ऑफ द इनॉन्स, यानी कि वो कह रहा है इन कंपाउंड्स जब अटैक करेगा इनोफाइल के ऊपर तो बॉटम फेस से करने वाला है। अब ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, चेयर फॉर्म बनाएंगे। स्टेप फर्स्ट क्या करना है, हमें चेयर फॉर्म बनाना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो हमने इस स्ट्रक्चर के ऊपर लिखा है इसे थोड़ा हम लोग इराइज कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं, ये जो हमें रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पे हम लोग नंबरिंग करेंगे पहले, ताकि हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए आसानी हो जाए। फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये
6 नंबरिंग कर लिए। अब करते हैं इसकी चेयर फॉर्म। अब देखो यहाँ पे गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कंपाउंड है इसकी मैं चेयर फॉर्म बना रहा हूँ। पहले किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे हम लोग, बल्कि ग्रुप होंगे तो उसे इक्विटोरियल पे रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्टेरिक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए रिएक्शंस में हमारे, और कंपाउंड भी होना चाहिए स्टेबल चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, बल्कि वाले ग्रुप को इक्विटोरियल पोजीशंस पे अरेंज करते हैं। अब ये देखो ये कार्बन हो गया और ये दूसरा वाला कार्बन। अब इस कार्बन पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी सेकंड वाली रिंग बना रहा हूँ मैं, ये मेरी सेकंड रिंग में यहाँ पे फॉर्मेशन करता हूँ। ये आ गए सेकंड रिंग, ये डबल बॉन्ड ओ, फिर बीच में आ गया अल्कीन्स, ठीक है। ये कंपाउंड बन गया हमारा अल्फा बीटा एंड सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स, ये वाला बना दिया हमने, ये वाला ये बना लिए। और ये जो दिख रहा है देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये फिफ्थ और 6 पे ये अल्कीन। अब यहां से आगे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास ये वाला, यहाँ पे कैसे हाइड्रोजन है, ये अल्लाइलिक हाइड्रोजन है। और जो लेविस एसिड दिया, लेविस एसिड क्या करेगा, काम क्या होता है लेविस एसिड का, लोन पेयर एक्सेप्टर। अब लोन पेयर कौन से वाले यहाँ पे मोइटी के पास है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास है, हेट्रो आइटम है, लोन पेयर अवेलेबल है। क्या करेगा आपका जो लेविस एसिड होगा इस पे, लेविस एसिड पे ये अटैक करेगा, जैसा कि लेविस एसिड का काम ही होता है लोन पेयर एक्सेप्टर। तो गाइज यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, Al Cl2 और ये मिथाइल अटैक कर दिया इसने एट ए टाइम में, मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये जो दिया है यहाँ पे इसने, ये इंटरमीडिएट दिया है, इंटरमीडिएट कह लो या फिर ट्रांजिशन स्टेट कह लो, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे अटैक कर दिया इसने। डेल्टा में पॉजिटिव बता रहा हूँ, इसे डेल्टा निगेटिव, ठीक है, ये क्लियर। अब बात करते हैं अरेंजमेंट की, किस तरह से अटैक होगा, क्या स्टोरियोकेमिस्ट्री आएंगी। अब देखो गाइस ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा एक हाइड्रोजन है और ये थर्ड वाला हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन होगा अभी क्या करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा कुछ इस तरह से रिएक्शन, देखो इधर शिफ्ट हो रहा है और मैं अटैक करा रहा हूँ कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीटा कार्बन पे। कहाँ पे अटैक करा है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा हमारा ये वाला, ये देखो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसका ये हो गया अल्फा कार्बन गाइस और ये हो गया बीटा। तो हमने बीटा कार्बन पे अटैक करा है। बीटा पे अटैक क्यों करा है, ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में गाइस डिस्कस कर चुके हैं। बीटा वाला कार्बन हमारा मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा कंपेयर टू इस कार्बोनिल कार्बन के कार्बन से। क्यों कार्बोनिल कार्बन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने का। तो बीटा कार्बन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन तरफ खींचेगा, यानी कि ओवरऑल जो बीटा वाला कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, इसीलिए ये जो अटैक कर रहा है हमारा बीटा कार्बन पे कर रहा है, ठीक है। तो ये अटैक कर दिया हमने, बीटा कार्बन पे अटैक हो गया। अब देखो मोइटी क्या मिल रही है, ये जो बीटा कार्बन पे अटैक होगा तो अब ये जो पाई बॉन्ड है हमारा अल्फा बीटा का, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, ये हाइड्रोजन कैप्चर कर लेगा। अब आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है वो देखो। और अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट किस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे इस स्ट्रक्चर को। अब देखो गाइस यहाँ पे मिल क्या रहा है, ये मेरा आ गया कंपाउंड, फर्स्ट रिंग यहाँ पे फॉर्मेशन हमने कर लिया, मैं सेकंड रिंग बता रहा हूं। अब ये वाली सेकंड रिंग देखो यहाँ, ये डबल बॉन्ड हो, ये हो गई सेकंड वाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिएक्शंस कहां से हो रही है, ये वाला कंडीशंस, ये जो कार्बन था हमारा अल्फा वाला ये क्या कर रहा है भाई, ये हाइड्रोजन ले रहा है, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बता रहा हूँ, ये हाइड्रोजन मैंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन। अब ये जो फर्स्ट एग्जांपल्स, ये जो था फर्स्ट कार्बन था हमारा, जो हमारा फर्स्ट कार्बन था इसका मैं हाइड्रोजन बता रहा हूँ आपको व्हाइट से। ये देखो ये हाइड्रोजन कैसे चला गया, इक्विटोरियल को चला गया, ठीक है। और ये वाला जो हाइड्रोजन था ये वाला यहाँ का, ये कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, एक्सियल को जा रहा है। यानी कि अब बात करते इस वाले केस में, तो ये जो हाइड्रोजन है कहा चला गया, इक्विटोरियल को, और ये हाइड्रोजन है कहा चला गया, यहाँ पे एक्सियल को चला गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले ग्रुप की, ये वाले आइसोप्रोपाइल ग्रुप की। अब देखो ये कैसे जा रहा है गाइस, ये अप जा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है, ये चला गया मेरा अप साइड, क्लियर। अब देखो ये हाइड्रोजन इक्विटोरियल, ठीक है, ये हाइड्रोजन एक्सियल, ये ग्रुप आपका इक्विटोरियल। और तीनों ही ग्रुप कैसे दिख रहे हैं आपको, अप साइड दिख रहे हैं, ऊपर साइड दिख रहे हैं, यानी सेम साइड। इसे हम लोग कह सकते हैं, इसे आप लोग कह सकते हो सिस, या कह लो सेम साइड, सेम साइड, या कह लो सिन, या कह लो सिन। आपका कौन से वाले ग्रुप, लेकिन ये आइसोप्रोपाइल और हमारे ये दोनों ही हाइड्रोजन,
एक ऐसे तीनों ही ग्रुप सेम साइड जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब मैं इसी के ही अकॉर्डिंग बनाऊंगा 6 मेंबर की मेरी साइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखो मैं इसी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे डाउन वाली साइकिल बना लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन, नीचे वाली बना ली हमने, ठीक है, ये वाली। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसे नंबरिंग देता हूँ। देखो ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के बीच गाइस क्या बन रही है, रिंग बन रही है, सेकंड वाली रिंग बन रही है। अब देखो मैं यहाँ पे नंबरिंग दे रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। 3 कार्बन और 4 कार्बन के बीच में रिंग बन रही है, तो मैं यहाँ पे रिंग बना लेता हूँ। ये देखो ये मेरी रिंग फॉर्मेशन हो गई, रिंग फॉर्मेशन। अब बात करते हैं ग्रुप की। अब देखो 3 नंबर पे ब्रिजिंग वाला कार्बन हाइड्रोजन कैसा जा रहा है, अब जा रहा है, अप साइड को जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 3 नंबर पे ये मेरा आ गया हाइड्रोजन। अब बात करते हैं 4th वाले कार्बन के हाइड्रोजन की, ये भी कैसे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इक्वेटोरियल जा रहा है, तो इसकी भी कैसी होंगी पोजीशन, अप साइड से होंगी, तो ये मेरा आ गया हाइड्रोजन। अब जो सेकंड हमारी रिंग है, अब देखो कार्बन नंबर 3 जो कि अटैच है सेकंड रिंग उससे, कार्बन नंबर 3 के ये वाले कार्बन पे आपका आर ग्रुप अटैच है। अब मैं आर ग्रुप की स्टोइकोकेमिस्ट्री कैसे बता रहा है, इक्वेटोरियल यानी कि अप साइड बता रहा है, ऊपर बता रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे इसे लिखता हूं, अप साइड में लिख रहा हूं मैं इसे, ये मेरा आ गया अप साइड ऊपर। अब जब ये आ पाएगा गाइस, तो ऑलरेडी यहाँ का जो हाइड्रोजन है कैसे चला जाएगा, करेक्ट डाउन को चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर देखो, और जो क्लिडन ने स्ट्रक्चर बनाया प्रोडक्ट का वो देखो, बोथ आर सेम। तो किस तरह से आई इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री, इस तरह से हमने अरेंज किया है, ठीक है, क्लियर। मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है गाइस, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की। सो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की, जो कि है आपका लिया हुआ कैरोथर की बुक से, ठीक है। अब इसमें देखो क्या डिस्कस कर रहा है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गाइस, ठीक है। गाइस जितने भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्लेडन से, कैरोथर से और कुर्ती बारबरा से, तो गाइस आपके एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन एज इट इज पूछता है। ये तीनों ही जो रेफरेंस है इस बुक से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ आपकी है माइकल एच नार्स, हमने प्रीवियस के हमारे कुछ नेम रिएक्शंस के अंदर माइकल एच नार्स की भी एग्जांपल डिस्कस किया है, आपको जीजैकली के एग्जांपल डिस्कस किया है, मुंडी के एग्जांपल डिस्कस किया है। तो जितने भी आपके रेफरेंसेस बुक्स हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम्स में एज इट इज क्वेश्चन डालता है इन बुक से। आप लगा दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक कर लो, आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके आपके नोट्स बनाए, आपके पॉइंट्स में इसके नोट्स बना के आप लोग रखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अब जो OH बनना चाहिए, जो OH बना है डाउन साइड से दे रहा है, इसकी हमें स्टोइकोकेमिस्ट्री ऐसे रखना है जो कि एक्सियल को हो। कैसा बनाना है हमें, जो चेयर फॉर्म बनाना है वो एक्सियल्स के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है गाइड्स। ये OH आपका एक्सियल पोजीशन को आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबरिंग दे दिए। अब बात करते हैं चेयर फॉर्म की, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर एक कंसेप्ट पे फोकस करिए, किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कौन सी स्टोइकोकेमिस्ट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है। पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम्स में बनने की। मैं यहाँ से नंबरिंग दे देता हूँ इसे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब थर्ड और फोर्थ, ये वाला फोर्थ कार्बन हो गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये शिफ्ट इधर, और यहाँ एक मिथाइल ग्रुप दे देंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बताएंगे, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ये वाला, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा और ये तीसरा, अलाइलिक कार्बन हो गया, अलाइलिक कार्बन पे अलाइलिक हाइड्रोजन हो गया। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है, अब ये 5 मेंबर रिंग, ये एज इट इज है, ये आपके एज इट इज, यहाँ पे रिएक्शंस नहीं हो रही है, चाहे आप रिंग बना भी सकते हो या चाहे तो आप नहीं भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, देखो एक हाइड्रोजन नीचे जा रहा है और एक हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, और ये मिथाइल ग्रुप चला गया हमारा, ये आ गया मिथाइल। अब देखो गाइस होगा क्या, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लेविस एसिड है, फर्स्ट कंडीशन वही रिएक्शन करेगा, AlClEt प्लस चार्ज माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अब करवाते हैं हम लोग हाइड्रोजन शिफ्ट, देखो यहाँ पे अलाइलिक किस तरह से होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये कार्बन पे अटैक किया, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट हो गया। अब कितने मेंबर की रिंग बनना चाहिए, 6 मेंबर की हमारी रिंग फॉर्मेशन होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मीटर है आपको 6 मेंबर की रिंग तो मीटर ही है, और उसी के साथ जैसा कि कैरोथर बता रहा था OH हमें चाहिए
एक्सियल पोजिशन को। अब देखो मेरा OH कहा जा रहा है गाइस, ये मेरा चला गया OH एक्सियल वाले पोजिशन पे चला गया, और ये मेरे 5 मेंबर की रिंग एज इट इज, ये 5 मेंबर की रिंग मेरी आ गई एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन और दूसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांस हाइड्रोजन है, ट्रांस होंगे यहाँ पे। और सेकंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो कह रहा है होमो अलाइलिक अल्कोहल, होमो अलाइलिक अल्कोहल और अलाइलिक अल्कोहल किसे कहते हैं गाइस। ठीक है, पहले ये थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, ये डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज होमो अलाइलिक अल्कोहल्स एंड अलाइलिक अल्कोहल्स। तो गाइस ये मान लो हमारे पास एक ये कार्बन है, ये देखो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास एक कार्बन है। अब ये जो कार्बन होगा अल्कीन के अल्फा वाला, अल्कीन के अल्फा वाला, तो इस कार्बन को हम लोग कहते हैं अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, और मैंने क्या किया, एक कार्बन यहाँ पे और बना लिया। अब ये जो कार्बन हो गया मेरा, ये हो गया बीटा कार्बन हो गया। अब इस कार्बन को कहते हैं हम लोग होमो अलाइलिक, क्या कहेंगे इसे, ये हो गया आपका होमो अलाइलिक कार्बन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, होमो अलाइलिक कार्बन। अब इस होमो अलाइलिक कार्बन मैंने क्या किया, अल्कोहल लगा दिया, ये मेरा आ गया OH। अब ये बन गया होमो अलाइलिक अल्कोहल, यानी कि अल्कीन के बीटा वाले कार्बन पे अगर अल्कोहल होता है तो उस वाले कार्बन को कहा जाता है होमो अलाइलिक, अगर अल्कोहल होगा तो होमो अलाइलिक अल्कोहल्स। ठीक है, अब ये देखो, ये जो कार्बन है मेरा ये वाला, अब इसके बीटा पे या कह लो अल्कीन के बीटा पे ये चाहिए। अब अल्कीन कहाँ पे बन रहा था, देखो इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन 5 नंबर वाले कार्बन पे हमने नंबरिंग दिया था यहाँ से, फर्स्ट, सेकंड, 3, 4 और ये 5th, ये मेरा आ गया यहाँ पे अल्कीन, ये अल्कीन आ गया गाइस। अब अल्कीन के ही देखो कौन से वाले कार्बन पे, ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन, बन गया आपका होमो अलाइलिक अल्कोहल। और उसी के साथ जैसा कि कैरेक्टर बता रहा था, एक्सियल को चाहिए, ये चला गया मेरा एक्सियल को। अब इसका ही स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो तो यही आएगा, यही स्ट्रक्चर आएगा। देखो 5 मेंबर रिंग एज इट इज, यहाँ पे मिथाइल भूल गए हम लोग, ये मेरा आ गया मिथाइल। ये 5 मेंबर रिंग एज इट इज होंगी आपकी, अरे 6 मेंबर रिंग, ये वाली आपकी हो गई 6 मेंबर रिंग। ठीक है, या तो इसका यहाँ पे बना भी सकते हैं हम लोग, देखो अगर बनाना है तो बना लेते हैं। ये मेरा आ गया कंपाउंड्स, ये मिथाइल। ठीक है, 1, यहाँ पे आई थिंक 6 मेंबर की होगी, चलो इसे हम लोग क्या करते हैं 5 मेंबर कर लेते हैं। ये 6 मेंबर हो गई यहाँ पे, ये इस तरह से आएगा, ये आ गया, अब आ गया ये मिथाइल आ गया। और यहाँ पे क्या चला गया आपका डाउन को OH चला गया, और ये अल्कीन, ये हाइड्रोजन अप से, ये हाइड्रोजन डाउन से आ गए। ये किसके अकॉर्डिंग बनाया गाइस हमने, इस चेयर फॉर्म के अकॉर्डिंग। देखो ये वाला हाइड्रोजन डाउन से गया एक्सियल को, तो ये डाउन से एक्सियल को। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन एक्सियल को है, अप साइड को है, तो ये ऊपर वाला अप साइड को चला गया, ये वाला। अब अल्कीन, तो ये अल्कीन 5th वाले कार्बन पे, अब उसी के अल्फा कार्बन छोड़ के बीटा पे अल्कोहल, ये अल्फा कार्बन छोड़ के बीटा पे हमारा आ गया अल्कोहल। कैसा आया, डाउन को जा रहा है एक्सियल को, इसलिए हमने क्या किया, डाउन को दिया। ठीक है, क्लियर। आई थिंक मुझे लगता है ये एग्जाम्पल भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं हम लोग गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइस नेक्स्ट एग्जांपल भी है आपका लिया हुआ कैरोथर से। अब गाइस इसमें हमें डिस्कस क्या करना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है CSIR में, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है CSIR में, पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर का, आई थिंक 18 या 19 में ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, कैरोथर से लिया गया क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें, लेविस एसिड दिया है क्या, नहीं लेविस एसिड नहीं दिया है, हीट की कंडीशन दिया है। हमें क्या करना है, यहाँ पे अलाइलिक कार्बन ढूंढना है, और उसी अलाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए अलाइलिक, तो ये हमें मिल गया अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक मिथाइल्स, और उसी के ही वाले कार्बन कंटेनिंग पे हाइड्रोजन आ गया। अब दूसरा हमें क्या ढूंढना है गाइस, इनोफाइल ढूंढना है, ये मेरा मिल गया मुझे इनोफाइल्स। ठीक है, अब जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे हमें देखना क्या है, स्टोइकोकेमिस्ट्री, ये दोनों ही आपके जा रहे हैं सेम साइड को, सीन साइड को जा रहे हैं, सीन कह लो, सेम साइड कह लो, या फिर सीस कह लो। अब इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, करेक्ट चेयर फॉर्म बनाना होगा। अब जाते हैं हम लोग चेयर फॉर्म के साथ, तो देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे चेयर फॉर्म के साथ जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये मेरा आ गया नाइट्रोजन, यहाँ पे ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये दूसरा वाला ग्रुप यहाँ पे आ गया मेरे पास, बॉक दिया है, प्रोटेक्टेड अमाइन दिया है, अमाइन का प्रोटेक्शन किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे एक ग्रुप अटैच है और
ऊपर की साइड को, यानी कि ये वाला ग्रुप आ गया, तो मैं इसे R बता रहा हूं, ठीक है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन दो के नीचे के साइड को, क्लियर। ये अब मैंने अरेंज कर दिया, ये R मेरा चला गया ऊपर, ये हाइड्रोजन चला गया डाउन को। अब जो नेक्स्ट है मेरे पास अल्कीन, ये देखो ये वाला यहाँ पे अल्कीन है, और अल्कीन की स्टोइकोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे ई अल्कीन दिया हुआ है, तो मुझे चाहिए ई अल्कीन, ठीक है। कैसा अल्कीन चाहिए मुझे? ई अल्कीन, CO2 स्टर दिया हुआ, ये मेरा आ गया ई अल्कीन। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले अल्कीन्स की। अब देखो यहाँ पे ये भी कैसा दे रहा है, एक कार्बन यहाँ पे छोड़ के सेकंड वाले कार्बन पे अल्कीन दे रहा है, ये मैंने बना लिया यहाँ पे अल्कीन। अब इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री भी कैसी है, अब यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ एक मिथाइल है। अब हमें देखना क्या है गाइस, यहाँ पे अलाइलिक हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन है, ठीक है, क्या करेगा, इधर शिफ्ट, बीटा वाले कार्बन पे अटैक, कार्बन कंपाउंड्स के। अब बात करते हैं, देखो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा किस तरह से बनेगा। अब ये मेरी जो मोइटी आ गई, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इससे, ये मेरा आ गया N, ये बॉक, ठीक है, ये R ग्रुप ऊपर था, ऊपर चला गया। अब ये जो स्टर है मेरे पास, ये स्टर CO2 इथाइल स्टेबल फॉर्म में लिखना पड़ेगा मुझे, और ये वाला ग्रुप भी कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, स्टेबल फॉर्म में, जिसे हम लोग कहते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, और ये आ गया मेरा इक्विटोरियल। तीनों ही जो बल्कि ग्रुप थे गाइस इक्विटोरियल को आ गए, यानी ये जो कंपाउंड मिल गया हमें, अब कैसा मिल गया, ये मिल गया स्टेबल। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखो मेरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट मिलता क्या है, ये मेरा आ गया N बॉक, ये R ग्रुप में लिख रहा हूँ R, कैसा जा रहा है मेरा, अप साइड जा रहा है, ऊपर इक्विटोरियल साइड को जा रहा है। देखो यहाँ पे बता रहा है, आपको कैसा बता रहा है, ये अप साइड बता रहा है। अब नेक्स्ट वाला कार्बन, उसी के कार्बन तो स्टर है, डाउन को गया है, इक्विटोरियल, कैसा बता रहा है, डाउन साइड को बता रहा है, तो मेरा आ गया यहाँ पे डाउन साइड को, ये मेरा डाउन को आ गया CO2 इथाइल, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ग्रुप, ये भी कैसा बता रहा है गाइस, डाउन को बता रहा है। अब ये देखो ये मेरा आ गया डाउन साइड, ठीक है, क्लियर। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट आया। आई थिंक ये वाला कंसेप्ट भी आपका, ये वाला प्रॉब्लम भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वाले एग्जांपल्स की, ठीक। सो गाइस ये लास्ट एग्जांपल है आपका कैरोथर का, और इसमें हमें करना क्या है गाइस, ये जो आपको दिख रहा है रिएजेंट कंडीशन, इसमें हम लोग कोई भी कंसेप्ट नहीं लगा सकते, इसमें हमें सिर्फ चीजें याद रखना है। जैसा कि इसने क्या दिया गाइस, यहाँ पे R बिनॉल दिया है, हमें क्या दिया है, देखो R बिनॉल दिया है, और इस वाली केस में भी R बिनॉल दिया है। अब हमें देखना क्या है, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है आपका, ये सेलेक्टिवली हमें आइसोमर्स देता है, इसे हम लोग कहते हैं कायरल ऑक्सिलरी। कायरल ऑक्सिलरी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं गाइस, सेलेक्टिवली प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। 90% 80% सेलेक्टिवली हम लोग आइसोमर्स यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें दिया है R बिनॉल, ये कायरल ऑक्सिलरी का काम करता है। अब ये जो अल्कोहल मिला है, हमें बस इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री देखना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें याद रखना है। अब देखो हम लोग पहले इसका RH देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, अल्कोहल को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, सेकंड प्रायोरिटी स्टर वाले कार्बन को, थर्ड वाले इस वाले ग्रुप को, ठीक है। यानी कि आपको कैसा घूम रहा है, ये 1 2 3 R घूम रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है R बिनॉल के साथ R दे रहा है। अब देखो भाई नीचे भी वही कंडीशन दिया है, R बिनॉल दिया है, यानी कि नीचे का जो अल्कोहल चाहिए वो भी कैसा चाहिए, हमें R चाहिए, और उसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री कैसी चाहिए, अप साइड चाहिए। इतने चीजें आपको याद रखना होगी। कैरोथर में गाइस कुछ ऐसे एग्जाम्पल से जो आपको रिमेम्बर करना है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन डालता है गाइस कैरोथर के उठा के आपके एग्जाम्स के अंदर। अब यहाँ पे भी देखो, ये अल्कोहल को फर्स्ट दे देंगे, ये सेकंड स्टार, ये थर्ड, और ये हाइड्रोजन जो स्मॉल 4 दे देंगे, ठीक है। अब ये कैसा घूम रहा है, ये भी R घूम रहा है, ये भी R आया, और OH कैसा है, अप साइड से। इसमें आपको बस यही रिमेम्बर रखना है, यही याद रखना है, अगर R बिनॉल होगा तो वो जो कंडीशन दे रहा है साथ में वो याद रखना है, और प्रोडक्ट की स्टोइकोकेमिस्ट्री अप साइड से आएगा, और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी होंगी, उसकी कार्बन की R होगी। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले एग्जांपल्स की। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल नेक्स्ट। ये जो एग्जांपल है गाइस हमारा, ये लिया है हमने कुर्ती बारबरा से। कौन सी बुक से लिया गया है, कुर्ती बारबरा से लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गाइस, बहुत ही, मैं IMP कर रहा हूँ इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है इस एग्जांपल्स की आपके अपकमिंग एग्जाम से बनने की। अब ये जो दिया है उसने, ये कायरल ऑक्सिलरी, ये यहाँ पे बता रहा है ई इनाइसोमर, सेलेक्टिवली इनाइसोमर इसने फॉर्मेशंस किया है, ठीक है। और हमें याद क्या रखना है, ये जो स्टोइकोकेमिस्ट्री आ रही है इसकी, ये कैसी आ रही है, सेम साइड आ रही है, सीस आ रही है। देखो बता रहा है सीस का जो रेशो दिया है 20% रेशो दिया है, यानी सीस में इधर मिल रहा है, और ट्रांस आपका माइनर आ रहा है।
अब मैकेनिज्म तो उसने तकरीबन यहीं पे सॉल्व कर लिया है गाइस, ठीक है। देखो मैकेनिज्म अगर हम लोग बात करते हैं इसकी चेयर फॉर्म की, तो मैकेनिज्म उसने तकरीबन यहाँ पे सॉल्व कर ही लिया है। ये मेरा आ गया यहाँ पे अल्कीन्स, ये वाली मॉइटी आ गई, और ये मेरा मैं डब्ल्यू ग्रुप बता रहा हूँ, डब्ल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्टर ग्रुप बता रहा हूँ। अब ये जो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट, और ये हाइड्रोजन कैप्चर करेगा, तो इसकी जो ज्योमेट्री आ रही है यहाँ पे आर ग्रुप होगा, यहाँ पे आर ग्रुप ज्योमेट्री आ रही है इसकी सेम साइड आ रही है, ठीक है। ये दोनों ही आपके अब बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग डाउन नहीं बता सकते, हम लोग हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वी बता रहा हूं मैं, और यहाँ पे मेरा ये वाला ग्रुप, ये वाला, तो दोनों की ही स्टोइकोकेमिस्ट्री अप आ रही है, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो जा रहा है डाउन को। ये सब किसकी वजह से हो रहा है गाइस, इस कायरल ऑक्सिलरी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग चेयर फॉर्म बनाएंगे तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड अगर आप बनाते हैं तो ये इसका प्रोडक्ट निकल के आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की। अब गाइस ये एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखो यहाँ पे हमें डिस्कस क्या करना है। यहाँ पे जो मॉइटी दिया है उसने हमें क्या दिया है, फर्स्ट केस देखो यहाँ पे मिथाइल विनाइल कीटोन, MVK, मिथिल विनिल कीटोन, जैसा कि ये होता है हमारा, ये हो गया हमारा मिथिल विनिल कीटोन, अल्फा बीटा एनसैचुरेट कीटोन, इसे कहते हैं हम लोग MVK, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे अलाइलिक हाइड्रोजन है क्या, कौन सा वाला हाइड्रोजन है ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है हमारे लेक्चर नंबर 1 में। वहां पे हमने एक कंडीशन बताया था, अगर हेटेरो एटम होता है तो कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी चीजें आज हमने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या मिलता है, हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। जैसा कि इसने बताया है, सिंपल मैकेनिज्म दिया है, देखो अटैक कर रहा है आपका ये हाइड्रोजन, इस तरह से शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे अलाइलिक हाइड्रोजन का काम कौन कर रहा है आपका, ये वाला, ये आपका काम कर रहा है यहाँ पे अलाइलिक हाइड्रोजन का, यानी कि हेटेरो एटम पे ये अटैच है, हेटेरो एटम। ये भी हमने कंडीशन बताई हुई है लेक्चर नंबर 1 में, हमने ये कंडीशन भी डिस्कस कर चुके हैं। ये होगा आपका लूमो, ये हो गया आपका लिमो। क्या शिफ्ट हो रहा है, देखो ये शिफ्ट होगा बीटा वाले कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो जब शिफ्ट होगा तो ये वाली मॉइटी मिल जाएंगी, ये मिल गई। अब जो इमाइन है, ये इमाइन का कार्बन है, देखो गाइस यहाँ पे ये इमाइन का कार्बन है, इमाइन टाइटोमरिज्म हो रहा है, यानी यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा हमारा, ये हाइड्रोजन स्टेबलाइज करेगा इस इमाइन को इस तरह से, तो ये वाली मॉइटी आपको मिलती है। अब ये मॉइटी के आगे क्या किया उसने, ये जो रिएक्शंस होंगी, अब नाइट्रोजन के लोन पेयर कैसे यहाँ पे अवेलेबल है रिएक्शंस करने के लिए, और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर में कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कीटोन दिया है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कीटोन की, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है गाइस, एसिड क्लोराइड की होती है, उसके बाद अल्डिहाइड की होती है, उसके बाद कीटोन की होती है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स का। अब नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करेंगे, कीटोन पे इजीली रिएक्शन सिंपल यहाँ पे 1-2 एडिशन हो रहा है, 1-4 नहीं हो रहा है, 1-2 एडिशन हो रहा है यहाँ पे इस वाले केस में। तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। और रेसमिक मिक्सचर बता रहा है, रेसमिक मिक्सचर यानी कि ये जो OH की स्टोइकोकेमिस्ट्री बता रहा है आपको, या इसमें अब बता रहा है। अब मैं यहाँ पे नीचे एक स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, ठीक है। एक नीचे मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अब इसमें जो स्टोइकोकेमिस्ट्री होगी आपकी OH की, इसमें जो स्टोइकोकेमिस्ट्री होगी आपकी OH की, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डाउन, तो एक ये भी मिल सकता है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अब ये भी मिल सकता है। तो 50% आपको ये मिलेगा और 50% इसीलिए उसने रासायनिक मिक्सचर कहा है। अब रिपीट रिएक्शन, जो रिएक्शन हमने यहाँ पे की अंडर इन रिएक्शन, वही रिएक्शन इस वाले केस में होंगी, क्योंकि गाइस ये जो हाइड्रोजन है, देखो ये वाला, ये नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी कैसा है आपका अलाइलिक हाइड्रोजन, अलाइलिक हेटेरो एटम का कंटेनिंग हाइड्रोजन है। ये हमने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 1 में। अब जो रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ की, रिपीट रिएक्शन इस वाले केस में होंगी, और जो प्रोडक्ट आएगा सेम, ये वाला प्रोडक्ट मिल गया मुझे, ठीक है ना, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से आगे जो इंपॉर्टेंट ये बाहर क्या जा रहा है आपका, एसिड के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, ARC डबल बॉन्ड एसिड बाहर निकल रहा है। अब ये स्टेप देखते हैं एसिड किस तरह से बाहर निकल रहा है, ये स्टेप उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये स्टेप हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एसिड किस तरह से आपका बाहर जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्ट्रक्चर पहले यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मेरा आ गया कंपाउंड, ये कंपाउंड आ गया, ये नाइट्रोजन, ये दूसरा कंपाउंड आ गया, और यहाँ पे है ये हमारी 5 मेंबर की रिंग, ठीक है। ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे,
ये OH अपसाइड से और ये मिथाइल, यहाँ पे भी जो OH होगा ये अपसाइड से और यहाँ पे मिथाइल। अब ये दिया है गाइस उसने हमें, मान लो AR। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, NaOH अटैक करेगा, यानी कि पाई बॉन्ड आपका हो जाएगा ब्रेक, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब मोइटी क्या मिल रही है देखो यहाँ पे, अब आपको मोइटी क्या मिलेंगी, ये नाइट्रोजन, ये 5 मेंबर की रिंग्स, ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज होगा। अब मैं यहाँ पे R ग्रुप बता रहा हूँ, R आप कंसिडर कर लो OH और Me, स्टोइकोकेमिस्ट्री उनमें चेंजेस नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो होगा ये O-, ये AR और ये OH। अब ये जो O- है ये क्या करेगा, वापस से आएगा नीचे इस तरह से, ये बॉन्ड शिफ्ट इधर, ये ब्रेक करेगा, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच में का बॉन्ड गाइस यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और ये इमाइन को स्टेबलाइज करेगा और ये मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट, ये आपको मिल गया प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर। तो गाइस इसी के साथ आज का हमारा सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के रेफरेंस बुक से ले रहे हैं। और हम लोग बहुत जल्द गाइस इनऑर्गेनिक की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। हम लोग अजय कुमार स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक का, लाइन टू लाइन लेंगे, उसके बाद उस चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।